लेजीनेस किस प्रकार से एक पूरा प्रजाति का विलुप्ति का कारण बना वो आज आपको इस वीडियो से पता चलेगा। असल में ये घटना है डोडो पक्षी का, जो कि एक पुराने पक्षी का प्रजाति है। और सच कहे तो इन पक्षियों के सामने कई हजार सालों तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। इन पक्षियों को जो भी खाने के लिए जरूरत था वो इनको मिल जाता था बहुत इजीली। इन पक्षियों की जिंदगी में सब कुछ सही सही चल रहा था, लेकिन एक तरीके से प्रॉब्लम ना होना इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया था फ्यूचर में। लेकिन कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। असल में डोडो पक्षी लाखों सालों तक एक आइलैंड में रहता था, जिसे हम आज एक कंट्री के तौर पे जानते हैं। इस कंट्री का नाम है मॉरिशियस। आपने नाम तो जरूर सुना होगा। यहाँ पे डोडो पक्षी बहुत सुकून से लाखों सालों तक रहते और इस कंट्री में रहने के समय डोडो पक्षी को कोई भी प्रॉब्लम हो ही नहीं रहा। डोडो पक्षी के अलावा यहाँ पे कोई भी और प्रजाति ही नहीं था। खाने के लिए या फिर जिंदा रहने के लिए कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था इन पक्षियों के सामने। उस समय मॉस्को में कोई भी शिकार करने वाला प्राणी नहीं था इन पक्षियों के लिए, इसलिए कई लाखों सालों तक ये पक्षी बहुत ज्यादा फला फूला और संख्या भी इन पक्षियों का बहुत ज्यादा हो गया। सब कुछ बहुत इजीली मिलने के चलते ये पक्षी धीरे धीरे बहुत लेजी हो गया। पिक्चर में आप लोग देख ही सकते हो कि इनका पर कितना ज्यादा छोटा हो गया है, क्योंकि इनको शिकार करने के लिए और कहीं उड़ के जाने का जरूरत ही नहीं था। जो भी था उसी आइलैंड में, इसलिए इनका पर कमते कमते बहुत ज्यादा छोटा हो गया और इनका वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इतना छोटा साइज होने के बावजूद भी 20 किलो तक हो गया। और जो भी हो, सब कुछ इजीली मिलने के चलते इन्होंने अपना आत्मरक्षा करने का हुनर ही खो दिया। जितने सालों तक इन्होंने अकेले आज के मॉस्को में राज किया था वो था इनका गोल्डन पीरियड। पर इनका डार्क एज तो इसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि 1600 के शतक में डच बिजनेसमैनों ने पहली बार उस द्वीप में पैर दिया। हाँ, तो वो सब एक इंसानी, उनको भी भूख लगता था और भूख के चलते पहला शिकार उस द्वीप में उनके लिए था डोडो पक्षी। हाँ, पक्षी शिकार करने के समय उड़ के तो भाग सकता ही है ना, लेकिन डोडो पक्षी ने तो अपना उड़ने का क्षमता खो दिया था, क्योंकि उनको उड़ने के बगैर ही अपना शिकार मिल जाता था। वही उनका मौत का प्रधान कारण साबित हो गया। जब इंसान उनका शिकार करने के लिए आते थे तब वो उड़ नहीं पाते थे और उनका इजीली शिकार हो जाता था। इसके अलावा भी उनको लगता ही नहीं था कि उनका कोई शिकारी हो सकता है, क्योंकि लाखों सालों तक उनका तो कोई शिकारी नहीं किया था। जब उनका उम्र कंप्लीट हो जाता था तब वो मर जाते थे। इसलिए हजारों सालों बाद जब डच शिकार करने आए तो उनको लगा कि उनको भागने का कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब वो लोग शिकारी के आसपास ही घूमता था, उनको पता ही नहीं था कि मौत उनके आसपास है। इसके अलावा भी इंसान अपने साथ कुत्ते, बिल्ली और सुअर भी लाए थे, जो डोडो के अंडे को खा लेता था। कि जिंदगी ने डोडो को इतना ज्यादा सुख दे दिया था कि दुख के समय डोडो पक्षी अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। ऐसा हमारे साथ भी होता है जिंदगी में। जब कोई ज्यादा सुख मिल जाता है तब हमको लगता है कि भाई जिंदगी ऐसा ही चलेगा, लेकिन जब जिंदगी टर्न लेता है तब हमको पता चलता है जिंदगी असल में क्या है। इसलिए सुख के समय भी अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि दुख कभी भी आ सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना।